जीतने का प्रयास कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच आए? हमारे मुद्दे साफ हैं। जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं, जो यहाँ पर गंदगी है, जो स्वच्छता के हिसाब से या मतलब लोगों के रोज़गार के हिसाब से या जो यहाँ के मतलब व्यापारी लोग जो त्राही हो चुके हैं, जो व्यवस्था ख़राब हो गई है, उनको लेके चलेंगे आगे। जैसे कि नाली है, गली है, खड़ंजे हैं, सफाई व्यवस्था है, इन चीज़ों पर मुद्दे हमारे रहेंगे। और गरीब आदमी को जो राशन का लालच देकर अपना वो वोट हड़प रहे हैं और उनके लिए कुछ और ना कर रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा। किससे मुकाबला मानते हैं आप? देखो, एक हमारा बीएसपी का नारा है, नो क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो कोई नहीं है हमारी टक्कर में, ना हमारा किससे मुकाबला। हमारा तो डायरेक्ट जो है जनता से संवाद है, जनता से अपील है, जनता के आगे झोली फैला के मांग रहे हैं। जनता को हम पे तरस आएगा और वो हमें वोट देगी और जिता के लाके और मेयर पद नवाजेगी। क्या वजह है कि हर बार भाजपा ही जीत जाती है? इस बार आपने क्या ऐसा ऐसे क्या है कि इस बार आप विजय प्राप्त करें? देखिए, भाजपा जीत जाती है, इसके कई कारण हो जाते हैं। कुछ कमियां हम में भी हैं जो हमारी वोट बट जाती हैं, एन मोमेंट पर आके हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। कुछ बातें हमारी जो मुस्लिम भाई हैं वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एक सत्ता है, एक सत्ता पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो चाहती है कि भाजपा जो है मुस्लिमों पर अत्याचार करे और मुस्लिम जो है वो सपा को वोट दे, और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बीजेपी को चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है और विशेष तौर पे देखा जाए तो जाति की राजनीति हो रही है, जो हमारे पर नहीं आती। हमारी बहन जी ने आज तक धर्म की राजनीति नहीं करी, जाति की राजनीति नहीं करी। उनका एक ही नारा रहा है, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए। तो उसी नारे को हम लेकर आगे चल रहे हैं। हमें सब वर्ग के लिए काम करना है, हमें स्वर्ण जाति के लिए भी काम करना, ओबीसी के लिए भी करना, SC ST के लिए भी काम करना, हमें सभी जाति के लिए काम करना है। गठबंधन प्रत्याशी कहते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है, MIM ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो आप क्या मानते हैं, क्या मुस्लिम बटेगा या बसपा की तरफ आएगा? देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हर आदमी खाना खाता है, रोटी खाता है, सबको अकल है। मुस्लिम भी समझ गए हैं। मुस्लिमों ने एक एक वोट चुन चुन के पिछली बार गठबंधन को दिया। क्या गठबंधन जीत पाया? आप मुझे बताइए। जितनी एफेक्ट, जितनी ताकत थी, जितनी सामर्थ्य थी मुस्लिमों के अंदर, वो सारी उन्होंने गठबंधन को वोट देने में लगा दिया, फिर भी गठबंधन नहीं जीत पाया। आप दिमाग नहीं लगा रहे, मुस्लिम भाई दिमाग नहीं लगा रहे कि आपकी वोट पे वो खड़ा हो जाता है प्रत्याशी, और उनके जो समाज की वोट हैं, यानी कि यादव वोट जो बैंक है, वो बीजेपी को चला जाता है। तो आप कब जागोगे? ये जागने का वक्त है, मुस्लिमों के जागने का वक्त है कि एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप अपनी वोट को सपा पे दे देते हो, और जो वहाँ समीकरण बनता है बीएसपी और मुस्लिम का, वहाँ से आप अलग हो जाते हो, वहाँ पर आपका कैंडिडेट हार जाता है। आप अगर कहीं अपना कैंडिडेट खड़ा करते हो तो दूसरी जाति वो आपको वोट नहीं करती है। गठबंधन पर आपने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, आप प्रत्याशी को वो वोट नहीं दे रहे हैं, और आप गठबंधन के प्रत्याशी को आप पूरी इकट्ठा करके वोट दे देते हो। तो क्या चक्कर है, क्या मामला है? आप अपना जो है जेब खोल देते हो, लो जी हमसे वोट ले। आप भी तो मांग के देखिए, आप मांग के देखिए, आपको क्यों नहीं दे रहा वोट? कोई भी नहीं देता आपको वोट। एक समय आ गया है, अब बदल जाओ। पहले गठबंधन ने वैसे समाज से प्रत्याशी दिया, फिर उससे यादव गठबंधन से उतारा, जो कि पहले बसपा से लड़े थे। तो क्या वजह रही कि उन्हें अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा? देखिए, वो उनकी अंदरूनी है, उस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहेंगे। पार्टी का अपना स्तर है, वो किसी को भी टिकट दे सकती है, उस पर हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम तो जनता पे, अपने विकास पे, नगर निगम पे, इन मुद्दों पे बात करेंगे चाहेंगे। क्या प्रमुख समस्याएं हैं नगर निगम में? बहुत सारी समस्याओं का तो यहाँ पर एक ऐसे समझ लो जैसे बोरा भर के लाद दिया गया है। यहाँ तो अंबार लगा हुआ है, यहाँ तो सफाई जो कर्मचारी हैं वो तराई हो रहे। सफाई कर्मचारियों को जो है संविदा पर रखा गया है, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। जो हमारे बेचारे SC समाज के लोग हैं, वो जो पहले थे, जो 10-20 साल पहले, वही आज भी हैं। आगे रोजगार नहीं है उनके हाथ में, मजदूर बना के रखा हुआ है, और
500 रुपये की मजदूरी वो कर रहे हैं, उतना ही वो आगे समझ रहे हैं, तो भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि उनका कोई रहनुमा नहीं है इस टाइम। तो एक लोकल का चुनाव है, अगर एक मेयर प्रत्याशी भी बन के आ गया तो SC ST OBC और स्वर्ण जाति को भी फ़ायदा होगा इसका। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा मेयर आपके बीच आ जाएगा जो आपका काम करेगा और आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से एक बहुत अहम मैं अपील करना चाहूँगा कि देखिए जी, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपने सारे प्रयास करके देख लिए, गठबंधन को भी वोट दे के देख लिया, नहीं बात बनी। अगर बात बनेगी तो BSP और मुस्लिम दोनों की वोट मिल जाएंगी, आपकी बात बन जाएगी। आप 5 साल तक अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा काम करोगे जैसे आप खुद मेयर बनोगे, खुद काम करोगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। जब आपके लोग आगे आएंगे तो आपके बच्चे भी ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपके समाज के लोग ऊपर होंगे तो प्रेरणा मिलेगी कि हमारा एक ऊपर बैठा है तो हम भी उसकी तरह आगे बढ़ें। और अगर आप अपने भाई की टांग खींच के नीचे कर दोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो भी प्रेरणा नहीं लेंगे, वो भी नीचे के नीचे रह जाएंगे। तो मैं आपसे यही आवेदन करूँगा, वही आपसे विनती करूँगा कि आने वाली 11 तारीख को हाथी के निशान पे मेयर प्रत्याशी को, निसारा खान जी को भरपूर वोट दीजिए। 100 के 100% वोट देके भारी मतों से जिता के लाएं, ताकि यहाँ घमंडियों का घमंड टूट जाए और आप गाजियाबाद में नगर निगम पे आप राज करो। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने अभी आपको कई मुद्दे बताए हैं। यहाँ पर जैसे कि हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, दूसरा एक छोटा हॉस्पिटल और है, जबकि गाजियाबाद की जनसंख्या इतनी है कि यहाँ पर कम से कम 6 हॉस्पिटल होने चाहिए मिनिमम। यहाँ खेलने के ग्राउंड होने चाहिए, सरकारी व्यवस्था बनी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है, जो महिलाएं राशन की लाइन में लग रही हैं, वो राशन की लाइन में मुस्लिम महिलाएं मैंने ज़्यादातर देखी हैं, SC ST इनकी महिलाएं देखी हैं। आखिर क्यों खड़ी हैं लाइन में? आखिर क्या मामला है? आपको मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? जब सरकार गवर्नमेंट राशन दे सकती है तो क्या घर पे नहीं पहुँचाने का काम कर सकती? एक व्यवस्था बन सकती है, एक गाड़ी वैन बन सकती है जो वार्ड वाइज जा जाके महिलाओं को घर राशन प्रोवाइड कराएं। एक थैला बन सकता है, पैकेट बन सकता है। तो क्यों महिलाओं की बेइज्जती कराया जा रहा है? क्यों भिखारियों की तरह हमारी महिलाओं को लाइन पे लगाया जा रहा है? हम घर घर महिलाओं को राशन देने का काम करेंगे, ना कि उनको घर से निकाल के रोड पे खड़े होने का काम करेंगे। हमारे अंदर वो क्षमता होगी कि हम उनका राशन उनके घर भिजवाएंगे, ना कि 500 रुपये के लिए बैंकों की लाइन में खड़ा करेंगे या मुट्ठी भर अनाज के लिए वहाँ पर लाइन में खड़ा करेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपका कौन सा कार्य होगा जो आप सबसे पहले उस कार्य को करेंगे? अगर हम जीत गए तो सबसे पहला हमारा मुख्य यही रहेगा कि जितनी महीन गरीब बस्तियां हैं, जहां पे बारिश का पानी जम जाता है और वहां पर महामारी हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं, वो पानी की निकासी करेंगे। दूसरा, जहां पानी नहीं जा रहा वहाँ टंकियां बनवाएंगे, पानी की लाइन बिछवाएंगे, पानी की लाइन डबल करेंगे, और जितने भी ये गटर हैं, सीवर लाइन है, इनको साफ करेंगे और कानून व्यवस्था सही बनवाएंगे। और यहाँ पर जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को जो सब्सिडी देने का काम करेंगे, उन उद्योगों को दोबारा खुलवाने का काम करेंगे। जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है उनको चालू कराने का काम करेंगे। गाजियाबाद जैसे कि जो है ना BJP का गढ़ है, इसमें आपने लड़ने के लिए किस तरीके की एक योजना बनाई है जिससे कि जो है ना मुस्लिम समाज और बहुजन समाज आपके साथ इकट्ठा हो सके, उसकी एक योजना बनाई है आपने? देखिए, ये BJP का गढ़ था, लेकिन गढ़ ही जो है ना, गढ़ वही ढाए हैं, जो किले होते हैं वही ढाए हैं हमेशा। आप देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। 2012 में ढा दिए थे। 2012 में यहाँ की 4 सीटें निकाली थी, उसके बाद ये उससे पहले गढ़ था। तो आप एक चीज़ को उठा के, इतिहास भी दोहरा है, इतिहास को भी चेक कीजिए। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े मतलब जो है सम्राट आए, वो नहीं रहे। योजना बनाई जाती है, आपने कोई योजना बनाई? हमारे पास पूरा रोड मैप, पूरी योजना सब तैयार हैं। चूँकि समय कम है इसलिए मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए कोई योजना बना के आप चले हो, उसके लिए कोई देखिए, ये सुनो, ये एक बुजुर्गों का काम है। ये हमारी जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं, उनमें जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका काम है कि आज अपने समाज को इकट्ठा लेके चलें और एक अपना प्रत्याशी को घोषित करके उसे उतार दें, उसको सपोर्ट करें। ये हमारे जिम्मेदारों का काम है और मैं उनसे आग्रह करता हूं। आप क्या जो वो रखते हैं कि किस तरीके से उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए? मुस्लिम समाज से मैं बहुत आशा लगा के बैठा हूँ, क्योंकि मुस्लिम समाज जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कैला भट्टा, हिंडन विहार, शहीद नगर, अर्थला, ये जब आ जाएंगे ना मैदान में तो ये चुनाव उठ खड़ा होगा। ये चुनाव 11 बजे जीत जाएंगे, ये 11 बजे जीत जाएंगे। इतनी संख्या में हमारी वोट हैं
लेकिन हमारी वोट अगर बिखरे नहीं और वक्त पे समय पे और सबसे ज़्यादा उसमें डलें क्वांटिटी में, तो हम 11 बजे जीत के अपने घर चले जाएंगे और घर घर में जश्न मन रहा होगा।